हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में कलेक्शन ऑफ डाटा का जो सेकंड चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में, उसका मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके अंदर जो मेथड आते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से मेथड थे उसमें? एक तो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड सेकेंड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पोंडेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है तो फिर से तो आप वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल। सेकंड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, कि विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कौन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर। तो इसमें मेनली दो मेथड आते हैं, एक तो मेलिंग सर्वे एंड इन्यूमरेटर मेथड। मेलिंग सर्वे एंड इन्यूमरेटर मेथड। एंड जो थर्ड है हमारा अलग से टेलीफोन इंटरव्यू, जिसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर क्या करता है जो जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। किससे चाहिए? इन्फॉर्मेंट से थ्रू टेलीफोनिक, ठीक है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस हो गए वो उनको उसमें पूछेगा और वो उसके आंसर ले सकता है। बट इसके भी मेरिट एंड डिमेरिट थे। कैसे? मेरिट तो इसका ये है कि कॉस्टली नहीं है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टाइम लगता है, ना ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होती है, ना ही इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। बट इसमें जो आप कहते हैं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कई बार कहते हैं इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, और हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आंसर देने की कंडीशन में है नहीं है। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहा हो और ट्रैवल के टाइम आंसर सब हरी में दे, ठीक है। तो इसके कुछ मेरिट एंड डिमेरिट है, तो आप इसमें देख लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड था हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, उसका फर्स्ट मेथड मेलिंग सर्वे। तो क्या है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स? तो मेलिंग सर्वे, इसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर बनाया जाता है किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर द्वारा, जिसमें क्या होते हैं सर्टेन नंबर क्वेश्चन होते हैं, कि उसमें कुछ मान लो कि उसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है और उनका आंसर किसको देना पड़ता है? रेस्पोंडेंट को। उसको क्या करता है? वो मेल कर देता है, ठीक है। मेल यानी पहले तो क्या था, लेटर द्वारा भेजता था, ईमेल भी कर सकता है उसको, ठीक है। तो उसमें क्या करना, इन्फॉर्मेंट्स को, रेस्पोंडेंट्स को क्या कर दिया उसने? क्वेश्चनियर क्या कर दिया? मेल कर दिया। और ए लेटर अटैच विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, कि उस लेटर जो क्वेश्चन उसको सेंड करेगा उसके साथ एक लेटर अटैच कर देगा। उसमें क्या मेंशन करेगा, क्या करेगा कि जो इंक्वायरी कर रहा है, वो जो क्वेश्चन उसने सेंड किया है उसका पर्पस क्या है, कि वो रिसर्च पर्पस से कर रहा है, किसी और पर्पस से कर रहा है, वो उसमें लेटर में मेंशन करेगा। तो ध्यान रखना जाओ कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, और कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना हो जो उसके कल्चर पे इफेक्ट डाले। दैट मीन्स जब हिंदू मुस्लिम टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उससे क्या करना चाहिए? रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप उसको रिटर्न करें, जो आप उसको भेज रहे हैं उसका रिटर्न करें, और जो क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं वो सारे अटेम्प्ट करें। इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो क्या होती है? सीक्रेट रखी जाती है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया? उसको मेल कर दिया क्वेश्चनियर को, और किसके पास? इन्फॉर्मेंट्स के पास, जिससे रेस्पोंडेंट्स के पास, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो कन्वर्सेशन होएगा तो वो इसके बीच में होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है और जो रेस्पोंडेंट्स है उसके बीच में ही वो बात रहेगी। तो इट इज़ आल्सो एश्योर्ड दैट इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे? सीक्रेट रहे। दूसरा, रेस्पोंडेंट्स नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न टू कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर, कि रेस्पोंडेंट्स को क्या करेगा? जो आंसर है
जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर क्या करेगा, नोट करेगा, और वो क्या करेगा, रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनियर, और वो क्वेश्चनियर किसको भेज देगा, इन्वेस्टिगेटर को। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कौन सा मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू मेलिंग सर्वे। अब ये मेथड क्या है, सुटेबल कब है, ठीक है, सुटेबिलिटी कब है इस मेथड की, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वाइड, कि जब एरिया ऑफ स्टडी क्या हो, वेरी वाइड, कि जो एरिया है उसको पर्सनली मीटिंग द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो पर्सनल इंटरव्यू में हमने पढ़ा था कि थ्रू पर्सनल इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन प्राइमरी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, बट इसमें क्या है, जब एरिया ऑफ स्टडी क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो उस केस में इस मेथड को यूज किया जाता है। एंड सेकेंड कंडीशन इज रेस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, कि जो भी रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसमें उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यदि वो अनपढ़ होगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे उनके अच्छे से आंसर नहीं देंगे। तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि अगर जो इंफॉर्मेंट्स होता है, जो रेस्पोंडेंट्स होता है, उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं इसके मेरिट पर। मेरिट क्या है इसका, सबसे बड़ा मेरिट है इकोनॉमिकल, कि ये दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, देयर इज मोर मनी इन्वॉल्व इन दिस मेथड, एंड टाइम भी इसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है इन्वेस्टिगेटर को, टाइम जो डाटा कलेक्ट करने में। थर्ड, कि मोर एफर्ट इन्वॉल्व, कि इसमें जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब उसने क्वेश्चन उसके पास उसका आंसर आएगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उसको डीप स्टडी करना पड़ेगा अपने कंक्लूजन के लिए। सेकंड क्या है, ओरिजिनल एंड रिलायबल। ठीक है, कि जो क्वेश्चनर होते हैं, जो ये मेथड है, ये क्या है, ओरिजिनल है, क्योंकि जिसमें इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली किससे कलेक्ट की जाती है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये मेथड कैसी है, ओरिजिनल है, जो डाटा मिलेंगे वो क्या है, ओरिजिनल मिलेंगे, एक्यूरेट मिलेंगे एंड रिलायबल होंगे। सी है हमारा वाइड कवरेज, कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उससे वाइड कवरेज, की काफ़ी वाइड एरिया कवर किया जा सकता है। अब आते हैं इसके डीमेरिट पर। डीमेरिट इसका फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, कई बार इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करता है, ज़्यादा दे देता है। जो क्वेश्चनर होता है वो सिंपल ना हो के कॉम्प्लेक्स होता है, जो रेस्पोंडेंट्स होता है उसको समझ में नहीं आता कि वो उसका आंसर क्या दे। तो इसमें क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो वो क्वेश्चनर को सही से नहीं भरेगा, या कोई हरी में भरेगा, जल्दबाजी में भरेगा, तो उससे क्या होगा, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, किसका, इन्फॉर्मेंट्स का। सेकंड है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, जब पर्सनल इंटरव्यू हमने देखा था कि जब जो इन्वेस्टिगेटर होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो क्वेश्चन अराइज करता है, तो अपनी सहूलियत के अनुसार उन क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। ओके, बट इसमें मेथड में जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उसमें एट ए टाइम इन्वेस्टिगेटर को उसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सी है लिमिटेड यूज़, कि इस मेथड का यूज़ क्या है, लिमिटेड है। ये मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे जो जनगणना की जाती है उनमें जैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो रिसर्च स्कॉलर वगैरह होते हैं जिनको अपने रिसर्च के टॉपिक बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डी है बायस्ड, क्योंकि इसमें सारी जो मेथड जो भी आंसर है किसके द्वारा दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेटर रेस्पोंडेंट्स के द्वारा, तो वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन सही दे, तो उसमें वो बायस्ड भी हो सकता है। ठीक है, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए क्या हो, लेस एक्यूरेसी होती है उसमें। ओके, अब अगला जो मेथड है हमारा कौन सा, इन्यूमरेटर मेथड। सेम ये उसके जैसा है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो हमने डीमेरिट देखी थी फर्स्ट में, कि जो रेस्पोंडेंट्स है उसका एजुकेटेड होना जरूरी है, उस डीमेरिट को इसमें कवर किया है। ठीक है, इसमें उसको क्या उसमें उसको डीमेरिट को क्रिटिसाइज करते हुए अपना एक मेथड दिया, कौन सा, एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड इसमें क्या करता है, एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज द रेस्पोंडेंट्स, कि क्या करता है, वो अप्रोच करता है किसको, रेस्पोंडेंट्स को, और उसको इससे क्या करता है, क्वेश्चनर भरता है। वो मतलब जो क्वेश्चनर कौन भरेगा, रेस्पोंडेंट्स भरेगा ना, इन्यूमरेटर भरेगा। कौन भरेगा, जो क्वेश्चनर है वो कौन भरेगा, इन्यूमरेटर। अब इन्यूमरेटर होते कौन है,
इन्यूमरेटर होते कौन है? इन्यूमरेटर वो लोग होते हैं, वो पर्सन आर दोज पर्सन हु हेल्प इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कि ये कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इनको स्पेशल क्या देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग जाती है किससे, डाटा कलेक्ट करने की, इस जो किस में हेल्प करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। तो वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे उसको रेस्पोंडेंट्स के पास, और रेस्पोंडेंट से क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर विच आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। कि कौन फिल करता है उसको, इन्यूमरेटर themselves by putting questions are called schedules। कि जो क्वेश्चनेयर भरा जाता है ना, फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर, उन्हें क्या कहते हैं, शेड्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेड्यूल्स। ठीक है, तो क्या करता है इसमें कि इन्वेस्टिगेटर की जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इन्यूमरेटर को बता दिए जाते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो इन्यूमरेटर होते हैं वो क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं बाय रेजिंग द क्वेश्चन। ओके, अब ये मेथड सुटेबल कब है, सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड ऑफ इन्यूमरेटर मेथड, कि व्हेन दिस मेथड इज सुटेबल। अब ये सुटेबल कब है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, लार्ज हो। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो तो इस मेथड की हेल्प से क्या किया जा सकता है, डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर। कि इसमें क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसको होनी चाहिए, और उसके बाद स्पेशल स्किल होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज वेल अवेयर अबाउट लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ रेस्पोंडेंट्स। कि जो इन्यूमरेटर है उसको क्या है, जो लोकल लैंग्वेज है, जिस एरिया में वो डाटा को कलेक्ट करता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वहाँ के जो कल्चर नॉर्म्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके इस मेथड के मेरिट एंड डीमेरिट। इसका मेरिट सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, वाइड कवरेज। की ये मेथड क्या है, इसकी हेल्प से हम एक वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। कि मतलब इंफॉर्मेशन है वो एक लार्ज जो एरिया है इस मेथड से वो कलेक्ट किया जा सकता है। सेकंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा ली जाती है, सीधा रेस्पोंडेंट्स द्वारा, तो डाटा जो होंगे वो क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। पर्सनल कॉन्टैक्ट, क्या है इसका, पर्सनल कॉन्टैक्ट, कि जो इन्यूमरेटर है और जो रेस्पोंडेंट्स है, इन्यूमरेटर है और जो रेस्पोंडेंट्स है उनका आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। कि इन्यूमरेटर क्वेश्चन पूछता है और ठीक है, और रेस्पोंडेंट उनका आंसर देता है और वो इन्यूमरेटर द्वारा फिल किया जाता है। दिस मेथड इज इम्पार्शियल। क्या है ये मेथड, इम्पार्शियल है। क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट तो कौन कर रहा है, इन्यूमरेटर, ठीक है, बट वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहा है। जो इन्यूमरेटर है वो अपने खुद के लिए ना कर रहे, किसके लिए करता है, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए करता है। तो दिस मेथड इज इम्पार्शियल। कंप्लीटनेस, क्या है इसकी, कंप्लीटनेस। जो हमने लास्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चनेयर को फिल नहीं करते हैं, जो आंसर्स हैं उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट इन दिस मेथड में क्या होता है, जो इन्यूमरेटर वो उसको खुद भरता है। तो क्या करता है वो, उसमें जो क्वेश्चन होगा, जो सभी क्वेश्चन है उनके उसका आंसर मिलेंगे। तो दिस मेथड इज कंप्लीट मेथड। सेकंड है इसके पढ़ देंगे हम डीमेरिट। क्या पढ़ेंगे हम इसके, डीमेरिट, कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द इन्यूमरेटर मेथड। ठीक है, इन्यूमरेटर मेथड के डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव। फर्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव क्या, कि एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि इसमें डाटा कलेक्ट करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, मोर मनी इन्वॉल्व, ठीक है, कि इसमें मनी भी ज़्यादा खर्च की जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें क्या है, उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसमें क्या है, मनी भी देनी पड़ेगी। क्यों, इन्यूमरेटर वो आपके लिए काम करेंगे तो उनको एक रेम्यूनरेशन देना तो पड़ेगा ना। तो उसमें क्या है, मोर मनी इन्वॉल्व और मोर एफर्ट इन्वॉल्व, किसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, किसको, बोथ को, इन्यूमरेटर को भी और इन्वेस्टिगेटर को भी। ओके, एबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, जो इन्यूमरेटर की जो एबिलिटी है ना, कि जो स्पेशल नॉलेज इन्यूमरेटर बनने के लिए चाहिए
ऐसे लोग इजीली नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो एबिलिटी है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो एबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर है इज लिमिटेड, दैट्स वाई दिस मेथड इज रेयरली यूज बाय द कलेक्टिंग डाटा। अब है टाइम कंज्यूमिंग। हमने पढ़ लिया है कि इस मेथड में क्या है, इन्यूमरेटर को पहले ट्रेनिंग दोगे, फिर वो डाटा को कलेक्ट करेगा, फिर वो इन्वेस्टिगेटर के पास डाटा आएंगे, फिर वो उनको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, और आप एक कंक्लूजन पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये मेथड क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस, की जो मेथड होता है ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये मोस्टली गवर्नमेंट यूज़ करते हैं इस मेथड को। कौन करते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जनगणना होती है हर 10 साल के अंतराल के बाद, तो उसमें क्या करते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको डोर टू डोर जाना है। ठीक है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चनर लेके जाता है, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन को फिल करता है। ठीक है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट द्वारा यूज करता है। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, मतलब जिसमें इन्फॉर्मेशन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन है किसके बीच में ट्रांसफ़र हो रही है, लास्ट मेथड में पढ़ा था, जो इन्वेस्टिगेटर हैं एंड रेस्पोंडेंट्स के बीच में। बट इसमें क्या है, मोर पर्सन आर इन्वॉल्व, कि पता नहीं कितने इन्यूमरेटर उसमें अपॉइंट किए हैं इन्वेस्टिगेटर ने। तो इन्फॉर्मेशन है वो 2 लोगों के बीच में ना रखे, काफ़ी लोगों के बीच में रहती है। तो ये मेथड क्या है, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। पार्शियल, क्या है इसका, पार्शियल मतलब पार्शलिटी कर सकता है। मान लो कोई क्वेश्चन है, उससे अच्छे संपर्क रिलेशन ना हो, इन्यूमरेटर के जो रेस्पोंडेंट से अच्छे रिलेशन ना हो, और वो इन्फॉर्मेशन क्या दे दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, तो दिस मेथड इज पार्शियल। ओके, तो दिस इज द लास्ट डिमेरिट ऑफ द इन्यूमरेटर मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया है जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, इसमें हमने जो एक सारे पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था हमारा तो पर्सनल इंटरव्यू। कौन सा था, पर्सनल इंटरव्यू, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ लिया जो इसके सेकंड कौन से हैं, जो क्वेश्चनर की हेल्प से करते हैं, कौन कौन से हैं, इन्यूमरेटर मेथड एंड क्वेश्चनर सर्वे। एंड थर्ड क्या था हमारा, टेलीफोनिक सर्वे। ठीक है, कि टेलीफोन करके कॉल द्वारा आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सेकेंडरी डाटाज हैं उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।